करते करते थक जाएंगे, हमारे लोग गिरफ्तारी देते देते नहीं थकेंगे। पूरा पाकिस्तान इस लॉकडाउन को नरम किया जाए। लॉकडाउन की वजह से आपको फायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से। पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज कराची में मुल्क के लीडिंग डॉक्टर्स ने आंखें खोल देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि मौजूदा जो लॉकडाउन है ये एक मजाक है और उन्होंने खबरदार किया कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस के केसेस मजीद बढ़ सकते हैं और अस्पतालों की कैपेसिटी जो है सिंध के अंदर वो ऑलरेडी अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। और उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि यह ना हो कि आने वाले दिनों में इतना रश बढ़ जाए कि सड़कों पे लोगों का इलाज करना पड़े और ये देखना पड़े कि 35 साल वाले को बचाना है या 50 या 55 साल वाले को बचाना है। उन्होंने कहा इससे पहले ही सख्त इकदामात लें और लॉकडाउन को सख्त करें। उलमा भी संजीदगी का मुजाहरा करें इस मामले पे और जो उनका एक सख्त मौक़िफ़ है कि इज्तिमा होने चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा इज्तिमा जिस किस्म का भी होगा उससे ये वायरस फैलने का पूरा खतरा मौजूद है, इसलिए एहतियात की जाए और लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि हमने पिछले 2 माह के दौरान भूख से तो किसी को मरते नहीं देखा, हाँ कोरोना से 209 अफराद मर चुके हैं अब तक। और अब ये सिलसिला सिर्फ डॉक्टर्स तक, अब ये सिलसिला सिर्फ उलमा तक नहीं रुकता बल्कि जो ताजर हैं, आज सिंध के अंदर ताजरों ने भी सख्त उन्होंने देखा गिरफ्तारियां दे दी और कुछ दुकानें खोलने की कोशिश की और ताजरों ने आज खबरदार किया है, उन्होंने वार्निंग दी है कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर उन्हें कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती तो वो जेलें भर देंगे, वो अपना कारोबार खोलेंगे। अब हुकूमतें जो हैं वो कोरोना वबा से लड़ें या फिर हुकूमत पे दबाव डालने वाले ग्रोहों के साथ लड़ें। और दूसरी जानिब आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक रिक्विजिशन कौमी असम्बली के इजलास के लिए जमा करवाई गई है। MMA के अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत भी इस पर मौजूद हैं कि कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। लेकिन उसी नून लीग के सदर अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज नैब में दूसरी मरतबा इसलिए पेश नहीं हुए कि कोरोना वायरस लग सकता है। तो क्या कौमी असम्बली का इजलास अगर बुलाया जाता है वहाँ ये वायरस लगने का खतरा नहीं होगा? और ख़ुद क्या शहबाज शरीफ साहब इस इजलास के अंदर जाएंगे जिसकी रिक्विजिशन आज नून लीग ने जमा करवाई है? यही मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कंवल शोजब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और आगे चल के प्रोग्राम में हम तारिक अशरफी साहब को अपने साथ शुरू में प्रोग्राम में लेंगे, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं, और जमील पराचा साहब जो कि ताजरों के रहनुमा हैं, उनसे भी हम उनका मौक़िफ़ लेंगे कि क्यों उन्होंने आज ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया और क्यों वो जेलें भरने जा रहे हैं जबकि हुकूमत की तरफ से एक मुतनबे किया गया है कि लॉकडाउन उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। तारिक अशरफी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ और मैं सुना देता हूँ आज डॉक्टर्स ने, पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्टर्स ने आज कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, जरा सुने जी। हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है। पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। बेसिकली एक मेडिकल इशू। 2692 मरीज बनते हैं पिछले 4 दिन के अंदर। कोरोना के वायरस की जो सीरियस मरीजों की फैसिलिटीज इस वक्त शहर में वो तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी आ गई है। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई। जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? 20 SOPs बनाए, 20 पॉइंट के SOPs बनाए। मुझे बताएं कि क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा? तो उलमाए इकराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वजीर आला सिंध के साथ आया था। तारिक अशरफी साहब, जो आज डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर, उन्होंने कहा इज्तिमा कोई भी होगा, वायरस फैलेगा, SOPs पे मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता अमल दरामद, उसकी पाबंदी नहीं हो सकती। खतरा है ये वायरस अगले महीने ज़्यादा फैल सकता है। अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, मजीद हम शायद पेशेंट्स ना ले सकें। वो कह रहे हैं कि उलमा ताउन करें इस मामले पर। जब पूरी दुनिया के अंदर उलमा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर डॉक्टरों का ये जो हमारा 20 नुकाती एलामिया है इसमें एक शिक मौजूद है कि अगर डॉक्टर साहिबान ये समझें और ये वबा फैलने का खतरा हो तो हुकूमत फैसला कर सकती है। और अगर डॉक्टर साहिबान ये कहते हैं कि इससे वबा फैलने का खतरा है और तमाम इज्तिमा तमाम मजमे बंद हो जाने चाहिए तो मेरा ख्याल है उलमा को इस पर क्या एतराज होगा।
एतराज उस वक्त पैदा होता है जब आप पूरा मुल्क आपका खुला होता है, आपकी शॉपिंग मॉलों में, रोडों पे, हर जगह हजारों लोग खड़े होते हैं, आप कहते हैं नहीं मस्जिद को बंद करो। शादी हॉल तो बंद है सर। अब जब डॉक्टर की जो मैंने सुनी है, उनकी जो राय है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही उन्होंने जो बात कही है वो तो पूरी इंसानियत की बात है और मसाजिद भी उसमें है। उलमा कतन नहीं चाहेंगे कि किसी को मस्जिद से नुकसान पहुंचे, खुदा न खास्ता ये वबा फैले। तो अगर हुकूमत को हमने पहले ही 20 नुकात में एक नुक्ता दिया है कि उसमें ये तय है कि अगर ये वबा फैलने का खतरा हो, तिब्बी माहिरीन इस तरफ यानी अपनी राय दे दे, तो हुकूमत के पास इख्तियार है, वो जब चाहे इस पे अमल कर सकती है। माहिरीन ने तो राय आज दे दी है, माहिरीन ने तो राय आज दे दिया कि नहीं होने चाहिए इज्तिमात। अब हुकूमत ने इस पे फैसला करना है और फैसला जो है वो जैसे मैंने अर्ज किया वो ये होना चाहिए कि सिर्फ जब हम सिर्फ मस्जिद को टारगेट कर लेते हैं ना, तो उससे फिर बहुत सी चीजें सामने आती है कि सिर्फ मस्जिद क्यों। जब डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है, मैंने देखा है, वो कहते हैं किसी भी किस्म का मजमा नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का इज्तिमा नहीं होना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। हुकूमत को इस पर फौरी अगले 24 घंटे में मुशावरत करके अपना फैसला जो है वो कौम को सुनाना चाहिए। यानी अगर डॉक्टर्स की राय के मुताबिक हुकूमत अगर कोई इस तरह का फैसला करती है, मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा। और वही जो पहले एक लाएमल था कि 4 से 5 लोग जो कि मस्जिद की इंतजामिया है, सिर्फ वही जो नमाज बाजमात है उसमें शिरकत करेगी, बाकी लोग नहीं आएंगे। चूंकि पाबंदी का जो मामला है हाफिज साहब वो नहीं हो पा रही, जो SOP से उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। मैं एक फुटेज अभी आपके सामने रखता हूँ, नाज़रीन के सामने रखता हूँ कि कराची के अंदर क्या हुआ है कि इज्तिमा के अंदर, जरा वो देख लें सर जरा। नहीं 2-4 दिन नहीं, सबके लिए है कि 50 साल से ऊपर वाले हजरात घर पे बैठे। ये नहीं बोला कि नहीं आए, मैंने पढ़ा नहीं हजरत, वैसे आप आए 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन SOP ये है कि 50 से ऊपर वाले को मना है। आज तो आए हम लोग को होते हैं रोकने वाले, लेकिन ये है कि 50 से ऊपर वालों को मना है आना। जी हाँ, ये जी बस देख लें, क्योंकि ये अगर इंतजाम नहीं हुआ तो मस्जिद वो दोबारा पे वो कर देंगे। तो हाँ बिल्कुल, तो ये देखें जी 90% से ज्यादा लोग जो मस्जिद में आ रहे हैं, बिलाल मस्जिद में, वो 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर वाले अफराद अभी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। और मुझे 50 साल से नीचे वाला मेरे ख्याल में 10% भी नहीं है। हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जो बूढ़ा है वही पढ़ेगा, जवान आदमी नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये SOP पे पहले दिन ही खिलाफ वर्जी हो रही है और जो है आगे का अल्लाह ही बेहतर जानते हैं आगे क्या होगा। हाफिज साहब, आपने देख लिया, पाबंदी इतना आसान काम नहीं है, SOPs पे अमल दरामद करना कोई इतना आसान काम नहीं है, अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो फिर अगर हुकूमत कोई सख्त फैसला कल को लेती है तो मुकम्मल तौर पर तावन होगा, किसी किस्म का फिर दबाव नहीं होगा गवर्नमेंट पे। मेरे भाई, हमने तो पहले कहा कि जो अमल नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन करें। ये तो हमने ये जगह ये वो चीजें हैं जो हम कैसे एक्शन होगा सर, कितनों के खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, रियासत जो है वो रियासत को अपना काम करना है। इसका मतलब है कि रियासत की रिट खत्म हो गई है कि जी हम 2 बंदे पकड़ सकते हैं। भाई जब आप अपनी रिट कायम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रिट कायम हो जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। लिहाजा हमारी तरफ से ये जो बातें अभी आप कर रहे हैं या डॉक्टर साहिबान ने की हैं, हम ये ऑलरेडी हुकूमत को इख्तियार दे चुके हैं। तो इस पे तो बहस ही कोई नहीं है कि जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बाहर निकलने से ये वबा फैलेगी, तो भाई आप सबको बंद कर रहे हैं, तो फिर उसमें मसाजिद भी इस मुल्क का हिस्सा है, मजहबी तबका भी इस मुल्क का हिस्सा है। सर यहाँ तो उन पे छोड़ने तो नहीं, या तो मेरे ख्याल से एक कदम आगे आना चाहिए और खुद कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई जरा एहतियात करें, ये तो बड़ा मामला सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, बहुत संजीदा हो रहे हैं हालात। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन में 3000 केसेस बढ़ चुके हैं। समर भाई, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि हुकूमत बिस्मिल्लाह करे, आगे आए और फैसला करे कि क्या फैसला करना है। हम तो इख्तियारात दे चुके हैं हुकूमत को, लेकिन एक बात जरूर है और वो ये है कि जो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो सिर्फ टारगेट मस्जिद तक ले जाते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, उससे फिर इंतशार फैलता है। अभी ताजरों की बात भी होगी हाफिज साहब, ताजरों की बात भी होगी, हमारे ताजरों का मामला भी उठा रहे, उलमा की बात भी हो रही है, ताजरों की बात भी हो रही है, सबकी बात हो रही है। हम तो ओवरऑल एक बात कर रहे हैं, क्योंकि उलमा का मामला था वो आपसे डिस्कस किया, आगे हम ताजर रहनुमाओं को भी ले रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि सिर्फ मसाजिद टारगेट नहीं होने चाहिए, जो लोग
जहां जहां से खदशा है इज्तिमात का वायरस के फैलने का, सबके हवाले से बात होनी चाहिए। कमल शोजब साहिबा, ये जो मामला है बड़ा संजीदा मामला है और आज जो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी यकीनी तौर पर सुनी होगी, उन्होंने अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी फुल हो चुकी है, मजीद पेशेंट्स को वो नहीं ले सकते और वो कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएं, वरना फिर कल को सड़कों पर हम लोगों का इलाज कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समर। मैं पूरी डिबेट सुन रही थी और मैं मौलाना अशरफी साहब की बात भी सुन रही हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ इनसे कि अगर हमारे उलमा कराम ख़ुद से लोगों को कन्विंस कर लें और लोगों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ समझाएं, रीज़न के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, क्योंकि हमारे मज़हब में किसी चीज़ की हुकूमत ने लेना है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है। हर जगह पे मामला फहमी और इज्तिहाद का भी हुक्म है। देखिए, मामला जहाँ मज़हब का आता है लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपने खुद देखा है। बिल्कुल। आप फुटेज में भी दिखा रहे थे कि 50 से ऊपर साल की उम्र के लोग भी बात नहीं सुन रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। कई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत एकदम से सख्ती करे तो इंतशार मज़ीद फैलता है और उस रिटेलिएशन से हमारे मामलात और ख़राब होंगे। यानी लोग अगर इज्तिमा के लिए या रिटेलिएशन में निकल कर आएंगे कि नहीं हमने हर सूरत मस्जिद जाना है और उसको अपनी अना का मसला बनाएंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बड़ा इशू होगा। तो उस मामले में मेरे ख्याल में सबको आगे आके हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक संगीन इशू है। लेकिन लीड रोल यहाँ पे कमल शोजब साहब गवर्नमेंट का बनता है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। लीड रोल यहाँ पे हुकूमत का बनता है। ये फैसला हुकूमत ने करना होता है कि हमने ये करना है या नहीं करना। पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट ने लीड ली है। समर, मुझे ज़रा बात करने दें। देखें, नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि 20 हमने नकात बताए हैं। SOPs अगर फॉलो नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट अपनी रेट इस्टेब्लिश करेगी और उसको इस्टेब्लिश करने का यही तरीक़ेकार है कि फिर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि उलमा कराम को भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए और आके लोगों को कन्विंस करना चाहिए, मामले की संगीनी बयान करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि अगर मस्जिद हराम बंद हो सकती है, अगर मस्जिद नबवी इस वक्त बंद कर दी गई है तो वाकई कोई मामला सीरियस है और उसकी सीरियसनेस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारा जो मस्जिद का मेंबर है ये बहुत बड़ा एक फोरम है जहां से लोग कन्विंस होते हैं और एजुकेट हो सकते हैं, बल्कि इनको हमारी हेल्प करनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स मैसेजेस दे रहे हैं, जो SOPs और जो एहतियाती तदाबीर वो बता रहे हैं, अगर ये मस्जिद के मेंबरों से हर जुमे को या हर नमाज के बाद, क्योंकि मसाजिद में नमाज तो अदा की जा रही है, उधर का अमला तो कर है, अगर वहां से अनाउंसमेंट्स होंगी तो हमारा काम भी आसान होगा और मीडिया का काम भी आसान होगा कि जो काम हम काफी दिनों से करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, साहब कह रहे हैं हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं, कन्विंस होकर क्या करना है। ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट ने लीड लेनी है, वो कह रहे हैं हम कोऑपरेट करेंगे, आप जो भी फैसला करेंगे। अभी तक लग ये रहा है, अभी तक लग ये रहा है कि आप लोग दबाव में सारे फैसले कर रहे हैं। समर, आप बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हुकूमत अपना बर्डन पूरा ले रही है और अल्टीमेटली हुकूमत नहीं लेना है। लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि इस वक्त माशरे को सप्रेस करके या एग्रेसिव तरीके से जो काम करने, अगर वो अफाम व तफहीम से हो जाए तो बेहतर। अब इसमें अपोजिशन भी अफाम व तफहीम से काम होता नजर नहीं आ रहा। चाहिए ना शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने ओपनली कह दिया कि वो घर पे नमाज पढ़ेंगे, उन्होंने ताउन की बात कर दी है। जाने चाहिए इस वक्त आपको सबसे ज्यादा मसला अगर हो सकता था मौलाना फजल रहमान साहब से हो सकता था, वो ताउन की बात कर रहे हैं, आर्मी उन्होंने तैयार की, ताउन की बात कर रहे हैं, वो ताउन की पेशकश कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं दोबारा लेकर आए थे इस्लामाबाद पे, मैं दोबारा आता हूं इस तरफ। ये जो मसला ज़ेर बहस है उसमें मौलाना साहब ताउन कर रहे हैं, कहाँ है वो नजर क्यों नहीं आ रहे? जिस मसले को हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, इस मसले पे वो ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा रजा कराना तौर पर मैं अपने घर के अंदर नमाज पढ़ूंगा, वो डंडा बरदार फौज पे बाद में बात होगी, वो बाद में बात होगी। कोविड-19 डंडों से नहीं मार सकता, वो और तरीके से मरेगा, एहतियात से मरेगा, जिससे एहतियात की अभी हम बात करें। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो आज डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यकीनी तौर पर आपने भी सुनी होगी, कुछ पार्ट शुरू में मैंने सुनाए उनके, उन्होंने अलार्म बेल्स बजा दिए हैं आज कि एहतियात करें, किसी भी किस्म के इज्तिमात से गुरेज करें। वो कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी अब मजीद नहीं रही, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं और बिस्तर भी कम है हमारे पास, ये ना हो सड़कों पर हम इलाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उस तरफ जा रहे हैं। जब से आपने लॉकडाउन में नरमी की है, वो कह रहे हैं 3000 केसेस इजाफा हो गया पाकिस्तान के अंदर। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? फौरी तौर पर मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली यहाँ पे लॉकडाउन कम करने की बातें हो रही हैं। देखिए, लॉकडाउन तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं कमल साहिबा की तो बात नहीं सुन सका, इस वजह से तबसरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मौलाना की मैंने गुफ्तगू सुनी। मौलाना ने जो सवाल उठाया वो एक अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर नाई की दुकान पे जाने की इजाज़त है, अगर धोबी की दुकान पे जाने की इजाज़त है, अगर फैक्ट्रियाँ चलाने की इजाज़त है,
अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे गरीब आदमी को जाने की इजाज़त है, जहाँ पे एक कुदाल 5 लोग थामेंगे और काम करेंगे, और एक टोकरी एक बच्चा उठाएगा, दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, वो चौथे को देगा, वहाँ पे सीमेंट की लिपाई होगी, जब खाने का वक्त होगा तो सब बैठ के खाना खाएंगे। जब इन तमाम चीज़ों की इजाज़त है, फैक्ट्रियाँ भी खुली हैं, सड़कों के ऊपर रश है, आप जिस जगह मर्जी, लाहौर में, इस्लामाबाद में अब चले जाएं, कराची की सूरत हाल मुझे नहीं मालूम, तो आप सब कुछ खोलने के बाद कह रहे हैं कि मस्जिद बंद कर दें। तो फिर मौलाना सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपको खतरा मस्जिद से है या वायरस से है? क्योंकि अगर तो आपको मसला वायरस से है तो फिर वो तमाम जगहें जिनका अभी जिक्र हो रहा था, तकरीबन हर जगह, माँ सिवा आप समझें ये गर्मियों की छुट्टियां हैं जिसमें स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, आप मॉल नहीं जा सकते, ये एक इजाफी चीज है, और पार्क बंद है, और उसके अलावा पूरा मुल्क खोल दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, सारा कुछ खोलने के बाद अगर आप कहें कि सिर्फ मसाजिद बंद कर दी जाएं, या जिस तरह कुछ ताजिर हजरात कह रहे हैं कि बाकी जब आपने सब खोल दिया है तो सिर्फ हमारी छोटी दुकानें बंद आप करने लगे हैं, तो उससे क्या होगा? यानी हम वबा फैलाएंगे लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट वाले वबा नहीं फैलाएंगे। ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अगर सऊदी अरेबिया ने पाबंदी लगाई है अपनी मसाजिद पे, और आपको पता है कि मस्जिद नबवी से बड़ी कोई दुनिया की मस्जिद नहीं है, और इस कायनात में कोई ज्यादा मुकद्दस खाना काबा से जगह नहीं है, अगर वहां पे पाबंदियां लगी हैं तो उस पाबंदी से पहले उन्होंने फैक्ट्रियां बंद की, उन्होंने दफातर बंद किए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद की, उन्होंने इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए कि फिर जाहिर है एक तकसीम फिर खुद डलती है जब आप कंफ्यूज पैदा करते हैं कि कुछ को खोल दिया कुछ को नहीं है। नहीं, आपको सवाल पूछना चाहिए कि आपकी जंग किससे है। अगर तो मस्जिद से है तो बंद कर दें, अगर वायरस से है तो हर वो जगह जहां पे वायरस प्रोलिफरेट कर सकता है उसको बंद कर दें। ये वायरस बड़ी संगीन है क्योंकि इसमें 14-15 दिन तो आपको पता ही नहीं है। अभी ईदी साहब अल्लाह को जल्द अज जल्द जगह इनायत फरमाए, लेकिन ईदी साहब को खुद भी नहीं पता था कि उनको वायरस की इन्फेक्शन है, क्योंकि आप 14-15 दिन तो हर एक को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, और 80% लोगों में तो ये वायरस जाहिर ही नहीं होती, अलामात किसी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक 14 दिन तक होते हैं, उसके बाद 80% लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, 20% को अस्पताल जाना पड़ता है, और 5% जो है वो आईसीयू में पहुंचते हैं। ये है उसकी तफरीक। ऐसा नहीं कि 80% एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मगर उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो किसी आम डॉक्टर के जरिए या घर में आप उसे डील कर सकते हैं। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि अगर आपकी जंग इस वायरस से है तो पूरी, एक सेकंड दीजिएगा, पूरी दुनिया में आप स्पेन को देख लें, आप इटली को देख लें, हर एक ने नरमी की बात उस वक्त शुरू की जब वायरस का ग्राफ टूट गया, यानी वायरस की लोगों ने कमर तोड़ दी लॉकडाउन के जरिए। जब वायरस की शरह यानी नए मरीजों की शरह गिरनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि हमने वहाँ बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी हो रही है, हमारे यहाँ टेस्टिंग भी बहुत कम है। अमेरिका के अंदर अगर कारोबार खोलने की बात हुई, वहाँ 1.5 लाख टेस्ट रोजाना हो रहा है। जर्मनी के अंदर 70,000 टेस्ट डेली हो रहा है। हम कल की टेस्टिंग अगर बात करें तो हम 5300 पे खड़े हैं। यस, बिल्कुल ठीक। मगर इस सब के बावजूद अभी तक कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने अभी तक वायरस की कमर तोड़ने से पहले अपना लॉकडाउन नरम किया हो, मां सिवा पाकिस्तान के। तो सवाल जो उठा रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि एक चीज जो पूरी दुनिया को, भारत को देख लें, वहां पर तो हमसे 100 गुना ज्यादा गरीब लोग हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, मगर उनकी हुकूमत ने भी, या किसी भी हुकूमत ने, हुकूमत का जो काम है वो सिर्फ ये नहीं कि लोगों को कहे कि भूख लेनी है या मौत लेनी है। हुकूमत का काम है कि भूख के खिलाफ भी प्लानिंग करे और मौत के खिलाफ भी। हमारे डॉक्टर्स ने आज ये भी एक नुक्ता पॉइंट आउट किया है। वो कह रहे हैं पिछले 2 माह के दौरान हमने ये नहीं देखा कोई भूख से मरा हो। हाँ, कोरोना से 209 अफराद अब तक मर चुके हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आपके पास तो सिंध की हुकूमत है, वहाँ पे आपके पास एक मार्जिन है, वहाँ आप डिफरेंट फैसले कर सकते हैं। अगर आपकी वफाक की फैसला साजी से अगर आप मुतमईन नहीं है, वफाक भी कह रहा है 18वीं तरमीम में आपके पास इख्तियारात है, आप जो मर्जी फैसले करें। आपने भी वहां पे बतदरीज चीजों में नरमी की है, लेकिन आज डॉक्टर्स ने कह दिया है कि सख्ती करें, वरना हमारी कैपेसिटी, पहले ही सिंध के अस्पतालों की वो बात कर रहे थे, कराची के अस्पतालों की बात कर रहे थे कि कैपेसिटी फुल हो चुकी है, सैचुरेटेड हो चुके हैं 80% वार्ड्स हमारे, तो वहां तो फैसले कर सकते हैं। देखिए समर साहब, बिल्कुल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है, एक नेशन है, और इसमें ये जो चीज है ये सूबाई हुकूमतों के बस का अकेले काम नहीं है। ये अगर हमने फैसले तो आप अपने तौर पर ले सकते हैं ना, फैसले तो हमने लिए भी हैं और लेंगे भी, लेकिन चूंकि एक मिक्स्ड मैसेजिंग है इस वक्त वफाक से, और बार बार हम कह भी चुके हैं, हमारे वजीर आला भी कह चुके हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि इस पे खुदारा सियासत न की जाए।
लेकिन अफसोस के साथ मैं जरूर ये कहूंगी कि इस पे जितनी सियासत कर सकते हैं वफाक वो कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त इस चीज का है नहीं। हमें इस वक्त बैठ के कंसेंसस से एक मैसेज देना है, एक पैगाम देना है कि सब इस वक्त जितने इस मुल्क के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो एक सोच रखते हैं, एक बात करते हैं। जब एक बात होगी तो उस पर अमल दरामद भी होगा। अगर मैं कुछ कहूँ, वफाक कुछ कहे, खैबर पख्तूनख्वा कुछ कहे, वफाक कुछ कहे, तो इस तरह से जो है ना वो एक तो जो है वो अपना जो है असर छोड़ देती है बात, और उस तरीके से लोग उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि लोग भी देखिए वो सुनना चाहते हैं जो उनको सूट करता है। अगर मेरे चीज जो मुझे बहरहाल होना तो वो चाहिए जो कि इस वायरस के खिलाफ डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो जो सूट कर रहा है वो होना चाहिए। लोगों का डॉक्टर्स के साथ ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल है, लोग इसे मुश्किल से फेस कर रहे हैं, लेकिन ये इस सारे मामले में हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बड़ी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा क्लियरली आके एक मैसेज उन्होंने भी दे दिया है। लेकिन चूंकि इस वक्त बयानबाजी और सियासत इस चीज से हो रही है, तो इससे बचने के लिए अभी भी वक्त है। वफाक, सूबाई हुकूमतें, तमाम सियासी जमातें ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों और एक पैगाम दें, और उसके लिए मैं समझती हूँ मिक्स सिग्नल नहीं जाना चाहिए। आजम साहब अदा कर सकते हैं, वो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त अगर मेहरबानी करें और ये रोल अदा कर ले तो बहुत बेहतर हो जाए। यानी मिक्स सिग्नल नहीं जाना चाहिए, उससे कंफ्यूजन फैलती है लोगों के अंदर, फिर अदम ताउन की तरफ मामला जाता है। कंवल शोजब साहब, यही मसला है कि मिक्स सिग्नल नहीं जाना चाहिए। आज भी पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह साहिबा भी यही बात कर रही थी कि इधर से वज़ीर आज़म साहब ने और गवर्नर साहब ने, यानी आप लोगों ने पूरी एक जंग जो है वो महाज खड़ा किया हुआ है सिंध के खिलाफ। इस कोरोना वबा के मामले को लेकर वो कह रहे हैं खुदारा ताउन करें, मिल के जंग को लड़ना, हमने अकेले नहीं लड़ सकते इसके साथ। देखिए, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल कमेटी की जब मीटिंग होती है तो उसमें सारे वफाक भी, सिंध भी सब एक बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले असद उमर साहब और जब खान साहब ब्रीफिंग दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने भी ये बात की कि वहाँ पूरी कंसेंसस होती है, वहाँ ये एग्रीमेंट करते हैं, इनकी बात सुनी जाती है, ये हर बात से कन्विंस होके एक बात करके निकलते हैं, और वहाँ सिंध से आके फिर जाते ही वहाँ पर डिफरेंट बयानबाजी शुरू हो जाती है। फिर जो लोग इन्होंने रखे हुए हैं सिर्फ इसी काम के लिए कि वो तनकीद बराए तनकीद। देखें, बात सारी ये है कि मैन ऑफ द गेम जो है वो इस वक्त वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने लीड करना है। नहीं, देखिए वहाँ से जब आती है और जब ये एक चीज़ पे एग्री करके आते हैं, और मेरी अगर आर्गुमेंट कंप्लीट होने दे फिर आप मुझे जो भी कहेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगी। बात सारी ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी लेनी है। आपने लॉकडाउन किया, सबसे पहले किया, किसी ने आपको रोका नहीं है। बात सारी ये कि अगर आप इंतज़ामी अमूर में फ़ेल होंगे और लोगों को जो चीज़ें आपने प्रॉमिस की थी कि घरों में हम राशन पहुंचा सकते हैं, हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, वो नहीं अगर नज़र आएगा तो आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी, लोग बाहर निकलेंगे और आके शोर मचाएंगे। तो अब आप अपनी जो फेल्ड पॉलिसीज़ हैं उसको आप प्राइम मिनिस्टर के बयानात के पीछे छुपने की कोशिश मत करें ना, आपको लीड लेनी है। और 18वीं तरमीम के जब सारे चैंपियंस बनते हैं, और रियलिटी भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, तो जब आप आइन सारा कुछ आप अपनी मर्जी से पॉलिसीज में एग्री करके आते हैं, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लें। नहीं, आज तो डॉक्टर्स कह रहे थे, आज तो डॉक्टर्स कह रहे थे ना, कंवल शोजब साहिबा, बड़ा जबरदस्त काम किया। आज डॉक्टर्स भी कह रहे थे, वो कह रहे हैं पिछले 2 माह के दौरान हमने भूख से मरता कोई बंदा नहीं देखा पूरे मुल्क के अंदर। हाँ, कोरोना से 209 अफराद मर चुके हैं। पहली तरजीह आपकी इस वक्त कोरोना वबा होनी चाहिए। वो मैनेजमेंट भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी को भूख भी ना हो। हाँ समर, मेरी बात जरा सुन लें। देखें, जो पॉलिटिशियंस हल्के के होते हैं या दूसरे लोग ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहे होते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं देख रहे होते, और जो डॉक्टर्स देख रहे होते हैं जाहिर है वो पॉलिटिशियंस नहीं देख रहे होते। तो मिलके कंसेंसस डेवलप करना है। हमने देखे हैं लोगों को, कह रहे हैं डॉक्टर्स कह रहे हैं कोरोना सरासर एक प्योरली एक मेडिकल मसला है। वो कह रहे हैं इस पे हमारी राय को सुना जाए, जो हम कह रहे हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो कराची के लॉकडाउन में, मेरी अगर बात पूरी हो जाए, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें कराची में इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे मजदूर फंस गए, जिनकी फैमिलीज पीछे भूखी मार रही थी। भूख से जो मरते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, कोरोना से जो मरे हैं या इवन कोरोना से जो नहीं मरे हैं वो भी अब कोरोना के अंडर रिपोर्ट होना शुरू हो गए। सारा मामला ये है कि थोड़ा सा हमें ऑर्गेनाइज भी होना है, और जो चीज़ें हम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उसके लिए फिर हमें खुद स्टैंड करना है। फिर हमें एक दूसरे के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। वफाक तो आपके साथ खड़ा है, वफाक तो सारे सूबों के साथ खड़ा है, जितनी हेल्प दे सकते हैं वो दे रहे हैं। रोज़ाना कमेटी की मीटिंग हो रही है, और 9 से 10 इजलास जो है वो वज़ीर आज़म ने खुद शेयर किए हैं। सबको बुलाया जाता है, ना उनके अंदर डिक्टेशन देने की आदत है, ना वो डिक्टेटोरियल है। लेकिन जो फैसले आप लेते हैं फिर उसको आप उसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद लेनी है। फिर ये नहीं हो सकता है कि क्रेडिट आप लें और जब गलत हो जाए
और फैसला कोई ले ले तो उसको भी फिर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ना। अगर एक तरफ कमल जोसेफ साहिबा एक तरफ यहाँ से बैठ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत सूबे बाख्तियार है फैसले करने में, जब कोई सूबा फैसला करता है तो प्राइम मिनिस्टर बैठ के उसको तनकीद करते हैं, इनडायरेक्टली तनकीद करते हैं कि ये गलत हो गया, देखें लॉकडाउन कर दिया, वो पूरी दुनिया के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं। पहले अगर सूबा खुद अपने काम, हाँ समर अगर ठीक सूबा अगर फैसला कर ले और अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाता है और वो अगर सस्टेनेबल नहीं होती तो फिर वहां से 30-30 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें से 27 मिनट सिर्फ टारगेट वजीर आजम को किया जाता है। उसकी क्या रीजन? दोनों तरफ से जब आप सारे फैसले ग्राउंड पे खुद कर रहे हैं, आपके किसी मामले में इंटरफेयर नहीं किया जा रहा है, तो आपको चीजें मिल रही हैं और मेरे ख्याल में अब इसको खत्म करना चाहिए इस डिबेट को। नफीसा शाह साहिबा हो या मुर्तजा वहाब साहब हो या सईद गनी साहब, ये डिबेट फिर कैसे खत्म होगी? सबको ऑन बोर्ड लेना तो मुश्किल है, मिस्टेक से खुद सीखना चाहिए। ठीक, मुशर्रफ अली साहब, ये डिबेट तो खत्म होती नजर नहीं आ रही जिस तरह से अली शाह साहब तो ऑन बोर्ड होते हैं ना, उनको चाहिए कि अपने लोगों को समझाएं। देखिए, मुझे अभी मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसमें जब मैंने ये कहा कि ये जो पॉलिसी है लॉकडाउन नरम करने की, इसकी बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जो बढ़ते वायरस में नरम कर रहा है इस लॉकडाउन को। तो जो मेरे साथ प्रोग्राम में थे शरीफ PTI के दोस्त, उन्होंने मुझे मुल्क दुश्मन कहा। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हमारी मईशत की कमर टूट जाए, हमारे मुल्क की कमर टूट जाए हमारी। मैंने कहा यार, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक पॉलिसी का मुकदमा आप सामने लाए हैं। मैंने 15 दिन तक इस हुकूमत की तारीफ की है। मैंने आपने नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया, मैंने हर प्रोग्राम में तारीफ की। आपने एहसास प्रोग्राम या बिस्प के ज़रिए लोगों में पैसे गरीबों में बांटे, मैंने हर प्रोग्राम में उसकी तारीफ की। आपने बाहर से वेंटिलेटर्स लाने के लिए बहुत तगोदौ की और मैंने रोज़ उसकी तारीफ की। आपने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि लोगों तक प्रोटेक्टिव किट्स पहुँचे, अगरचे सबको नहीं मिली लेकिन उसकी मैंने तारीफ की। लेकिन अगर आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें मेरे नुक्ता नज़र से लोग मौत के मुंह में, बिलखुसूस बुजुर्ग और डॉक्टर मौत के मुंह में जा रहे हैं, और मैं अगर कहता हूं कि नहीं, इस मुकाम पे मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं सिंसियरली ये फील करता हूं कि ये पॉलिसी गलत है। मैं आपको काफिर नहीं कह रहा, मैं आपको गद्दार नहीं कह रहा, मैं आपको मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है और यही ऑपोजिशन का काम है। तो फिर आपको कम से कम ये अल्फाज तो मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देखिए, बात यह है कि अभी तक हुकूमत का जो रुख था बिल्कुल था, एक हफ्ता पहले तक बिल्कुल ठीक रुख था और हर वो काम जो हुकूमत को करना चाहिए वो हुकूमत कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मौसर होती चली जा रही थी। हुकूमत देर आई क्योंकि ये मुकदमा, पहले जो पेशेंट्स थे वो दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में डिटेक्ट हो गए थे। जनवरी के एंड में हमें पता चल गया था कि पूरी दुनिया में, बिलखुसूस ये चीन में, कोरिया में, सिंगापुर में, यानी ये किस रविश पे चल रहा है, ये बीमारी की नौयत क्या है। तो हमें भूख के खिलाफ भी प्लान कर लेना चाहिए था और हमें मौत के खिलाफ भी प्लान कर लेना चाहिए था। हमने दोनों नहीं किए। उस वक्त हमने कहा कि ये फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, और मगर चले उसको भूल जाएं पुरानी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये दावा कर चुके हैं कि मैंने 15 जनवरी को मैंने अहकाम जारी कर दिए थे कि तैयारी करें कोरोना वबा से निपटने की। 15 जनवरी वो कह रहे 15 जनवरी को मैंने अहकाम दे दिए थे कि निपटने से। लेकिन देखिए, सीएम पंजाब कहते हैं मैंने 3 जनवरी को मुझे पता लग गया था कि कोरोना आ रहा है और हमने निपटना। वो कहते हैं मैंने कमेटी भी बना दी थी मेडिकल की। 3 जनवरी वो रिकॉर्ड पे आके कह रहे हैं। देखिए, पंजाब को तो पहले वक्त से पहले चीजें पता चल जाती हैं, उसको छोड़ें आप मजाक के अलावा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2-3 हफ्ते लॉकडाउन के बाद इकदाम किए गए वो मौसर इकदाम थे, उनकी डायरेक्शन ठीक थी और हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मौसर हो रहे थे। मगर जो पिछले 1 हफ्ते में हुआ है इसका खुमियाजा आपको आखिरी अशरे में रमज़ान के, क्योंकि 10-15 दिन अब जो हो रहा है उसके नतीजे में 10-15 दिन तो लोग एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, फिर वो अस्पतालों में दाखिल होना शुरू होंगे, फिर उनमें से अल्लाह रहम करे, खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, जो बुजुर्ग होंगे। हमारे यहाँ जो मौत की शरह है वो कम इस वजह से है कि हमारी बड़ी यंग पॉपुलेशन ऐसा ही है। मगर ये यंग पॉपुलेशन जो है, इनके माँ बाप हैं, इनके दादा दादी हैं। जब ये घर आएंगे तो ये वायरस, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट का वायरस हो, चाहे ये फैक्ट्री का वायरस हो, चाहे ये मसाजिद का वायरस हो, वो अपने घर लेकर आएंगे, अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को इन्फेक्ट करेंगे। तो पॉलिसी के तौर पे आपको इसके बड़े मुज़मिर असरात नजर आएंगे आखिरी अशरे में और ईद के फौरन बाद। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि हुकूमत को अपना रवैया बदल लेना चाहिए। ये मेरी तजवीज़ है क्योंकि ये मेरा काम है। अगर आप मुझे कहते हैं कि आप सेनेट में जाएं तो मेरा ये काम है कि मैं ये तजावीज़ आपके सामने पेश करूं और इसमें बहुत ज्यादा नाराज ना हो
जो तजावीज़ आपको अच्छी लगे उनको अपना लें, जो नहीं नजर आती उसमें आप मुझे काफिर या गद्दार या मुल्क दुश्मन ना डिक्लेयर करें। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं, हमारे यहाँ भी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम पॉलिसी के ऊपर एक ठीक है। और अब डॉक्टर साहब देखना है कि आज जो डॉक्टर्स की तरफ से खबरदार किया गया है, अलार्म बेल्स बजाई गई हैं, क्या ये हुकूमत के लिए वेकअप कॉल साबित होती हैं या नहीं? क्योंकि ज़ाहिर है फैसला तो वफाकी हुकूमत ने करना है, सूबाई हुकूमतों ने करना है कि इस वक्त की जो पॉलिसी है ग्रेजुअली लॉकडाउन में नरमी करना, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना, हाँ वो होगी या नहीं होगी? क्विकली इस पे कमेंट करना, मैंने ब्रेक पे जाना है फिर। जी मैं सिर्फ 2 सेकंड। देखिए, मैं समझता हूं कि सिंध की हुकूमत और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर सिंध ने लीडरशिप दिखाई है और उन्होंने जो भी मुश्किल इकदाम किए हैं शुरू में अवाइल में, जिसको फिर सब ने फॉलो किया है, वो साइंस के नुक्ता नज़र से और बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स के नुक्ता नज़र से सही इकदाम। अब इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर 18वीं तरमीम के बावजूद जो वो थोड़ा सा ढील की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन्हें भी नजरसानी करनी चाहिए। अगरचे उन्होंने इसमें लीड ली है, लेकिन इस वक्त उनको भी दोबारा से अपनी पॉलिसी को रिवाइज करके पुराने नुक्ता नजर पे और ज्यादा मौसर प्लानिंग, जैसे कमल शोजब साहिबा कह रही थी कि भूख के खिलाफ प्लानिंग करें, तो वफाक के साथ मिलकर भूख की प्लानिंग जरूर करें, लोगों के घर खुराक पहुंचाएं जरूर करें, मगर नर्म ना। मुझे क्विक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ताजरों का मामला भी डिस्कस करेंगे। आज कराची के अंदर ताजरों की तरफ से हमें एक हंगामा खेजी नजर आई, गिरफ्तारियां देने की कोशिश की गई। ताजरों ने 2 दिन की हुकूमत को, सिंध हुकूमत को डेडलाइन भी दी है कि 2 दिन के अंदर हमारा मसला हल करें, हमारी दुकानें खोलें, वरना हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये ताजर क्या करने जा रहे हैं? बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। आज नाजरीन कराची के अंदर काफ़ी हंगामा खेसी देखने को मिली। ताजरों की तरफ से ताजर बज़िद है कि फौरी तौर पर हमें इजाज़त दी जाए, हम अपना कारोबार खोलें। अब यही बात हो रही थी, जब कुछ को आप इजाज़त देंगे, कुछ को नहीं देंगे, तो फिर मिक्स सिग्नल जब आएगा तो फिर लोगों के अंदर तजब्ज़ब और बेचैनी बढ़ेगी कि हमें भी मौका दी जाए। उलमा भी यही बात कर रहे हैं कि आपने मार्केटें खोल दी हैं, कई जगह लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो फिर मसाजिद क्यों बंद? अब ताजर भी यही कह रहे हैं कि आपने कुछ ताजरों को इजाज़त दे दी, कुछ बिजनेसेस को आपने खोलने की इजाज़त दे दी, तो हमें इजाज़त क्यों नहीं? जिसकी वजह से आज कराची के अंदर हंगामा खेज हुई। ताजरों ने 2 दिन की डेडलाइन दे रखी है सिंध हुकूमत को कि हमें कारोबार खोलने की, दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, वरना हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, अपनी दुकानें भी खोलेंगे। हमारे साथ ताजर रहनुमा जमील पराचा साहब मौजूद हैं। जमील पराचा साहब, ये क्या मामला है जब सिंध हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है कि पीक आ सकती है, अगले महीने में ज्यादा केसेस आ सकते हैं कोरोना के, आपकी सेफ्टी के लिए ही इक़दाम सिंध हुकूमत ने उठाए हैं अब तक, तो क्यों आप तावन करने पे मजीद तैयार नहीं हैं? पहले रमजान से हम फिर दुकानें खोलने में मजबूर इसलिए होंगे कि 1 महीना 5 दिन गुजरने के बावजूद हमारे जो लोग हैं वो परेशानी का शिकार हैं, भूख और अफलास फैल चुका है, जिसकी वजह से हमें दुकानें खोलने पे मजबूर हैं। लोग अब बंद करने को तैयार नहीं है। पेट में किसी के रोटी नहीं होगी तो जाहिर है उसे घर से तो निकलना पड़ेगा। कम से कम जो छोटे ताजिर हैं उनको कंपनसेट कर दें या उनके साथ कोई ऐसा रवैया कर लें कि उनको बिला सूदी कर्जे दिलवा दिए जाएं। ठीक मुसद्दिक मलिक साहब, अब ये जो बात कर रहे हैं जमील पराचा साहब, वो कह रहे हैं कि हम इतना टाइम हो गया है, हमने जाहिर है अब कारोबार करना है, दुकानें खोलनी है, हमें कोई सपोर्ट कोई नहीं किसी किस्म की। ये जो मिक्स सिग्नल की बात हो रही थी पहले, नहीं, ये कोई मिक्स सिग्नल नहीं है। पराचा साहब वही बात कर रहे हैं जो मौलाना अशरफ। मैं यही बात कर रहा हूँ सर, कुछ को इजाजत दे दी, कुछ को ना दी, तो फिर ये तजब्जब, ये कंफ्यूजन, ये फिर लोगों के अंदर पैदा होती है। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये पॉलिसी है, ये हुकूमत का फैसला है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शंस के जो लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग हैं, और मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, उनको 3-3, 4-4 अरब के ठेके मिले हैं पिछले साल। जब ठेका उन्होंने जीता था, और वो हुकूमत के मेंबरान हैं, जब उन्होंने ठेका जीता था तो उस पर सेल्स टैक्स भी था, उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी था। आज वफाकी हुकूमत के अंदर सेल्स टैक्स भी कंस्ट्रक्शन पे खत्म कर दिया गया है और उसके ऊपर से विद होल्डिंग भी कम कर दी गई। क्या वफाक को ये पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आपने जो अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, उनको तो आपने वजीफे मुकर्रर कर दिए। जो मर्सिडीज चलाते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट करते हों, उनके वजीफे मुकर्रर कर दिए। मगर जब गरीब की भूख के लिए पैसे बांटने की बात हुई, जब ये छोटे मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज जिनकी दुकानें हैं, उनकी मदद करने के लिए, चाहे कर्जे की शक्ल में हो, चाहे उनकी मदद की
शक्ल में हो। बात हुई तो आपने कहा पैसे नहीं है। भाई जो मुल्क के अमीर लोग हैं, इमरजेंसी है, उनको टैक्स करें। जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनसे जबरदस्ती टैक्स लें, और वो छोटे SMEs जो स्मॉल मीडियम साइज ट्रेडर हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनकी कोने में दुकानें हैं, उनमें बांटें, गरीबों में बांटें, पहले गरीबों में बांटें, फिर छोटे कारोबार वाले आदमी में बांटें, मगर इसके अंदर पॉलिसी में यकसानियत होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसी के अंदर यकसानियत होनी चाहिए। कंवल जोसेफ साहब, यही वजह है कि जब आपने कुछ को इजाज़त दे दी, कुछ को नहीं दी, तो ये जो आज कराची के अंदर हो रहा है, ताजर बाहर आ गए, वो हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। अब जाहिर है हुकूमतें और इंतजामिया किस किस के साथ लड़े, वो वायरस के साथ लड़े या फिर प्रेशर डालने वाले इन ग्रोहों को मुतमईन करें। देखिए समर, दो तीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जो डिस्पैरिटी है या जो एक हमें तकसीम नज़र आती है सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर अमीर हैं तो 2.5%, बाकी आप देख लें मिडिल क्लास है और या जो गरीब तबका है उसकी आप आपस की डिस्पैरिटी देख लें, हैव्स एंड हैव्स नॉट का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और ये कोई एक साल में नहीं हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है कि पॉलिसीज़ किस किस्म की बनाई गई। अब मसला सारा ये है कि जब कोरोना की मिसालें दी जाती हैं, जो अभी मुसद्दिक मलिक साहब भी दे रहे थे कि लॉकडाउन जब हुआ, मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल दी जाती है जिसमें इटली को, चाइना को, अमेरिका को कोट किया जाता है या जर्मनी को। वहाँ पे एवरेज अगर आप निकालें 45,000 से 50,000 पर कैपिटा इनकम है लोगों की। यहाँ पे $2 है। भारत की तो पॉलिसी इस वक्त सिर्फ वो कोरोना को सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। उनकी तो खैर बात ही अलग है, उनके साथ तो बहुत अभी वहाँ आवाम का बहुत रेबेलियन है। लेकिन जब पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो कोरोना यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के साथ इनकाउंटर करना मुमकिन ही नहीं है। हमने भूख को भी देखना है, और अभी डॉक्टर हजरात ने, आपने उनको कोट किया कि जी भूख से कोई मरेगा नहीं। आज हमें WHO, आज वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने आज की स्टेटमेंट है कि आगे सबसे बड़ा जो क्राइसिस आ रहा है वो कहत का, और 25 करोड़ लोग भूख से, कहत से फौत हो सकते हैं। जितने कोरोना ने नहीं किए उतने भूख से हो सकते हैं, क्योंकि भूख का, और ये पहले भी दुनिया में इस किस्म का मसाइल होते हैं कि डॉक्टर्स आपको इंडेफिनिट लॉकडाउन का तो नहीं कह रहे, वो कह रहे कि 2 इंक्यूबेशन पीरियड्स, यानी 14 दिन के 2 लॉकडाउन अगर स्ट्रिक्ट हो जाते, वो कहते हैं बहुत हद तक ये वायरस हम इस पे काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। सुन लें। हाँ जी, हम मेरी अर्ज़ अगर सुन लें। अब ये जो ताजिर हजरात कह रहे हैं, इसकी रीज़न यही है जो मैंने पहले भी की। अब फिर अगर इसको बुरा ना समझा जाए कि मैं सिंध पे डायरेक्ट नहीं बात करी, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि अगर बगैर प्लानिंग के हर चीज़ को बंद किया जाए और वसाइल हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम इनको कंपनसेट कर सके, तो आप जो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो घरों के अंदर लोगों को बंद किया हुआ है, वो भूख से अल्टीमेटली भूख आपको कुफर पे भी ले जाती है। हमें कुछ थोड़ा सा आप कर्जे दे दें, वो कह रहे हैं हमें आप गर्मी कुछ, वो कह रहे हैं हमें कुछ कर्जे दे दें, कुछ थोड़ी हमारी इमदाद कर दें, हम कारोबार बंद रखेंगे। मेरी बात सुने ना, अभी आपको याद है वजीर आजम ने 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि इस नेक्स्ट वीक में स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज या छोटे कारोबारी के लिए एक पूरा पैकेज ला रहे हैं जो हमारे नजर साहब लेकर आएंगे, और मोस्ट लाइकली के इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते के स्टार्ट में वो अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि तो आपको उलमा के वजीफे भी लाना पड़ेंगे ताजरों के साथ साथ, क्योंकि जाहिर है जो छोटे बिजनेस वाले, आपको उलमा के वजीफे भी लाने पड़ेंगे। जिस तरह KP के अंदर आप लेके आए थे 10,000 के वजीफे इलेक्शन। हाँ, सेंसिटिविटी के लिए समर में मेरी अर्ज सुने, सेंसिटिविटी के लिए सिर्फ यहाँ बता रही हूँ कि देखे जो F7 की जिना सुपर के बड़े बड़ों को तो आप छोड़ दें, वहां पर कोई रंग रेस था, कपड़े डाई कर रहा था, या वो अब अपने घरों में अपने बीवी बच्चों को खिलाने से इस वक्त कासिर हैं। तो एक तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिहाड़ीदार को और हर जो छोटे काम करने वाले हैं उनको घर बैठा के आप इस वक्त खिला सके, इसलिए हमें कुछ ना कुछ, हमें मल्टी ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ निकलना है। इलेक्शन जीता था तो आपने 10,000 पे उलमा का वजीफा वहां पे लगा दिया था, रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत है। और जब जनवरी में खान साहब को पता लग गया था, तब से अब तक अप्रैल का महीना चल रहा है, प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए थी कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमारा जब ज़ाहिर है हम वहां पे नहीं खड़े तो हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जब नजर आ रहा था कि हम इस तूफान की तरफ जा रहे हैं, इस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं कंवल साहिबा। एक फ्रेमवर्क फिक्स्ड अभी तक कोरोना का समर है नहीं, 200 से ऊपर ममालिक इसके अफेक्टेड और इवॉल्विंग सिचुएशन, हर डे इवॉल्विंग सिचुएशन। वो कहते हैं मैं जनवरी में पता लग गया था, फ्रेमवर्क फिक्स होता बिल्कुल, अगर नजर आ भी गया था उसके ऊपर भी प्लान हो रही थी, लेकिन आप टाइम से पहले प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते कि किस टाइम पे कौन सी चीज कहां लेके आपका जवाब आ गया, और आपका जवाब आ गया। बता दीजिए जहां पे वायरस के 50,000 आप आज एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 तक। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? जी आवाज मुझे नहीं आ रही, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा जी कंवल साहिबा, एक मुल्क बताइए जहां पे वायरस बढ़ रहा था और उन्होंने लॉकडाउन को खत्म या नरम कर दिया। हमारे यहाँ तो तकरीबन खत्म हुआ है। आप मुझे बताइए, इसकी मिसाल दीजिए मुझे, कौन सा मुल्क है ऐसा?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस किस्म की मिसालें हम दे रहे हैं, एब्सोल्यूट लॉकडाउन किसी मुल्क में मुझे नजर नहीं आया। ना अमेरिका ने अपनी सारी स्टेट्स बंद की, ना उन्होंने हर चीज को बंद किया। इसका तरीकेकार, ये मेरी अर्ज सुन लें, इसके तरीकेकार ये है कि जिस एरिया में आपको कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो उसको मुकम्मल सील करें। 250 से ज्यादा इलाके इस वक्त सिर्फ लाहौर और पंजाब के एरियाज जो हैं वो सील किए गए हैं जहां पर कोरोना रिपोर्ट हो रही है। ठीक है, चले उन ममालिक से कंपैरिजन, आप इटली की हेल्थ सिस्टम दुनिया का बेस्ट हेल्थ सिस्टम था, लेकिन वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में और अमेरिका में। आज आप वहां के हालात देख लें, तो जहाँ एप्रिसिएशन बनती है वहाँ बननी चाहिए और आगे की भी हमें उम्मीद करनी चाहिए। आपने जो पिछली दफा बात की है, ठीक है जी, आपकी सजेशन सर आंखों में, हम तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप जरूर। ठीक है जी, मैं एक सेकंड। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त आपने बिल्कुल बड़ी मौसर बात की है। बात होता ऐसे है कि जब आप कमर एक दफा तोड़ देते हैं एक मौसर लॉकडाउन के जरिए, फिर उसके बाद जो लॉकडाउन होता है वो सिलेक्टेड और टारगेटेड होता है, जैसे आप कह रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल। लेकिन हम अभी तक कमर नहीं तोड़ सके, इस वजह से एक मौसर लॉकडाउन अगर 10-15 दिन और हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त निशान देखी, वो पीक अभी आनी है और माहिरीन यही खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मई के मिड के बाद या आखिरी हफ्ते में ये पीक आ सकती है। मुझे एक इंतहाई, मुझे छोटे ताजिरों की कमर टूट, मैं इस तरफ आता हूँ जरा। मैं एक क्विक क्वेश्चन कर लूँ जरा जमील प्राचा साहब से, जाते जाते ब्रेक से पहले। उसके बाद मैंने रुबीना साहब की तरफ जाना है। जमील प्राचा साहब, ये जो तासुर उभर रहा है कि गवर्नर साहब भी आपके साथ खड़े हैं सारे मामले पे, और ये कहा भी आज पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है, सिंध हुकूमत की तरफ से भी, कि खान साहब और उनके जो साथी हैं वो टारगेट कर रहे हैं सिंध हुकूमत को। ये जो आप लोग गवर्नर साहब के कहने पे तो नहीं सारा कुछ कर रहे, कहीं वो तो नहीं इस मामले में आपके साथ कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कोई भी ऐसा गवर्नर से या वफाकी हुकूमत से, हम तो खुद कह रहे हैं कि किसी भी तरह हमारी दुकानें खुलवा दी जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील प्राचा। मुझे एक क्विक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो रुबीना खालिद साहबा की तरफ जाएंगे। और ये जो आज नून लीग ने रिक्वेजिशन भी जमा करवाई है इजलास के हवाले से, ये इस पर पीपल्स पार्टी की राय लेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है कौमी असम्बली के अंदर। 98 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं, जिसपे MMA के अरकान कौमी असम्बली ने भी दस्तखत किए हैं कि कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुलवाया जाए और डिबेट की जाए कोरोना वबा के हवाले से, और जो फंड्स खर्च कर रही है हुकूमत उस पर भी एक ओवरसाइट होनी चाहिए पार्लियामेंट की। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। फिलहाल फिजिकल इजलास बुलाने के हालात नहीं है, ज़ाहिर है कोरोना वायरस फैल सकता है। रुबीना खालिद साहबा, पीपल्स पार्टी इस मामले पे हमें ऑन बोर्ड नजर नहीं आई, आपसे रब्ता नहीं किया गया, या फिर आपकी पॉलिसी नहीं है कि इजलास इस वक्त होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल इस फेवर में हैं कि इजलास होना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह पॉसिबल हो सकता है होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो सिंध से हैं और शायद वो पॉसिबल नहीं हुआ कि उनके दस्तखत फिजिकली लिए जाते, तो एक ये वजह भी है। तो सारी बातें मैं समर आपकी सुनती रही। मिक्स मैसेजिंग जब तक आप ये बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई और बात होती है, कहीं और से कोई और बात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी लीडरशिप कह रही है, शुरू दिन से कह रही है कि इस बात पे, क्योंकि लोगों की जानों का मसला है, इसमें इंसानी जानें जो है वो जा रही हैं और भी नुकसान हो सकता है। तो इस पे सियासत न की जाए, बल्कि वजीर आला सिंध ने तो हाथ जोड़ के आके टीवी पे कहा कि खुदा के लिए अभी माफ कर दो। लेकिन वो एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो आप देखते हैं, गवाह हैं आप सब कि वो दिन रात सिवाय सिंध के रागनी के और कोई बात नहीं है। सिंध में ये है, सिंध में वो है। तो नेचुरली वफाक का जो रोल है, जितना रेलवे शुरू में जब हमने लॉकडाउन किया, बड़ा मुअस्सर लॉकडाउन किया, हमारा फैसला था और हम मानते हैं अपना फैसला कि हमने किया, टाइम पर किया। लेकिन वो इसलिए भी मुअस्सर ज्यादा नहीं हो सका कि रेलवे चलता रहा, बाकी चीजें चलती रही, एयरपोर्ट मॉनिटर नहीं हुए। कहा भी जाता रहा कि बंद करें, तो बाद में इवेंचुअली हमें करना पड़ा बंद। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन अब बात है कि देखिए, अगर सदर पाकिस्तान, इस वक्त वफाक की अलामत होते हैं सदर पाकिस्तान, वो अगर टीवी पे आके कहते हैं कि जो उम्र के लोग हैं वो तरावी के लिए 50 साल से ऊपर न जाएं। अब मुझे बताएं ये कौन सी मंतिक है समर?
कि जो 50 साल की उम्र से कम है या ज्यादा। वैसे जो फुटेज आपने देखी थी उसमें 50 साल के ज्यादा के लोग ही जा रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, क्विकली बिफोर आई क्लोज माय शो, समर आप बात पूरी सुन ले। जी। अगर वो 50-60 साल का बंदा घर पे बैठा है 50 से ऊपर का, लेकिन जो यंग है वो मस्जिद बिल्कुल और मस्जिद से वापस आया, अहम नुकता है, तो वो जो घर में बैठा हुआ है, अहम नुकता है, अहम नुकता आपका। मुसद्दिक मलिक साहब, आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी नैब में, वो वहाँ पेश नहीं हुए कि कोरोना वबा का खतरा है, तो पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन लीडर कैसे जाएंगे? आपकी पार्टी ने रिक्वेजिशन किया इजलास आज, वहाँ खतरा नहीं होगा? देखिए, रुबीना साहिबा ने उसका जवाब दे दिया है कि अभी हमारे पास अब इस वबा को आए हुए 1.5-2 महीने गुजर चुके हैं। पूरी दुनिया में इजलास हो रहे हैं, तमाम जो पार्लिमान हैं उन सब के इजलास हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। वहाँ पे तमाम मौसर इक़दाम किए हैं। आप बेशक हमारी गैलरीज देख लें जो होती हैं, गेस्ट गैलरीज होती हैं, अगर वक्ती तौर पे गेस्ट गैलरीज को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।